हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखिए सपोज आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पुट नहीं करी, कोई सिंपल ऐसे ही कंडक्टर है, सपोज मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, ये हमको पता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर होगा मोशन, किसी का कोई इधर होगा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, मतलब रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तब इनके इलेक्ट्रॉन की अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी की बात करें, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो पर्टिकुलर होगी, अगर हम सब इलेक्ट्रॉन की बात करें उनका एवरेज लें तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियली कितनी होगी, 0। क्लियर। वहीं अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियली डिफरेंस डेवलप कर देते हैं या फिर कोई बैटरी हम लगा देते हैं, तब देखिए इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस कंडक्टर के एंड के बीच। क्लियर। इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी पुट कर दी, जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो जाएगी कैपिटल ई, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखिए इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमको पता है नेगेटिव चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन में आ जाएंगे। अभी जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब उनका मोशन रैंडम था, बट जैसे ही बैटरी को हमने पुट किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी मिल गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन को। तो यही जो इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें सारे इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए होती क्या है, आप समझिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन है, आपको याद रखनी, ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बैटरी को लगा के किया, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है, जो कि तब आती है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप क्रिएट करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपको क्लियर हो गई। अब इसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए देखिए, सपोज हमने मान लिया इनकी जो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्यों होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ये हमको पता है। अगर मान लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरीके से है और इस पर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो एफ इजिकल टू क्यू ई होता है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पर हम फोर्स करें, बात करें तो कितना लगेगा, देखिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अब हम बात करें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन तो एफ इजिकल टू देखिए क्या होता है, क्यू ई। बट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, ई ई ई, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का होता है तो एफ इजिकल टू माइनस का ई कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता है एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो यहाँ एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं एम, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इंटू ए। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इजिकल टू माइनस का ई कैपिटल ई। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो ए इक्वल टू हमारे पास आया माइनस का ई ई अपॉन एम ई। क्लियर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक। अब हम अगर न्यूटन सेकेंड इक्वेशन लगाएं, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम पुट करते हैं, जिसको देखिए हटा देते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन,
देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। क्लियर। अब हम मान लेते हैं सपोज जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है, मतलब जो कोलाइड करता है, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कोलाइड भी करेंगे, यहाँ पे आपस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज आयन होंगे यहाँ पर उनसे कोलाइड भी करेंगे। तो जो जो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन है उनके बीच में अगर हम टाइम मान ले, वो लगता है सपोज डेल्टा टी, या हम कंसीडर कर लेते हैं लेट, ये हमको पता है इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, हमने मान लिया लेट डेल्टा टी बी द स्मॉल टाइम बिटवीन कोलिजन। ठीक, तो कोलिजन के बीच में हमने जो टाइम मान लिया वो डेल्टा टी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए डेल्टा टी। क्लियर। अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, a है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और डेल्टा टी क्या है, टाइम। अब अगर हम यहां पर एवरेज ले लें, ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम एवरेज लें, सारे इलेक्ट्रॉन के, कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो हम एवरेज ले लेते हैं, टेकिंग एवरेज। तो यहां से लिख सकते हैं, देखिए v एवरेज का साइन इस तरीके से भी लगा देते हैं, v एवरेज ये फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मानी, वी आई, प्लस एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया, माइनस का ई अपॉन एम ई। तो इसको पुट कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू एवरेज ऑफ डेल्टा टी। क्लियर। अब यहां से हम बात करें, देखिए अभी हमने बोला तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इसी को ही वी एवरेज जो फाइनल वेलोसिटी है, जब हमने कब है, जब हमने बैटरी को अप्लाई कर दिया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, तब ये वेलोसिटी है। और ये कब है, जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं करी है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, रैंडम मोशन में, तो ये तो हमारा जीरो है टर्म, और ये वाला क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए वी डी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड जो एवरेज है उसको हम लिख सकते हैं जीरो, और माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन एम ई। अब ये डेफिनेशन हमने रिलैक्सेशन टाइम की पढ़ी है, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो एवरेज टाइम होता है, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन का अलग होगा और किसी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के बीच का टाइम अलग होगा, तो हम अब ओवरऑल पूरा एवरेज लेते हैं और उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस डेल्टा टी के एवरेज को हम बोल सकते हैं क्या, टाउ, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, ये कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। इसको याद रखना है, टाउ हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। तो यहां से देखिए जो एक्सप्रेशन हमारा आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या आया, वी डी इक्वल टू माइनस का ई टाउ, हमने पहले लिख दिया, एम ई इंटू ई। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको देखिए हम ये भी ऐसे भी लिख देते हैं, वी डी इक्वल टू माइनस का म्यू ई, यहाँ जो म्यू है इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू की जगह यहाँ देखिए कितना होगा, माइनस का म्यू हमने कैसे माना है, माइनस का ई टाउ अपॉन एम ई हेयर। तो आपको याद रखना हेयर म्यू इक्वल टू माइनस का ई टाउ अपॉन एम ई इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते क्या है, मोबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को आपको याद रखनी है। म्यू हमारा क्या कहता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है डिफ वेलोसिटी के लिए। यहाँ से हम देखिए मोबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ ये हम एवरेज कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम अगर देखें तो डिफ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी, जिसकी वजह से डिफ्ट वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, इफ टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। अगर आप सपोज टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, मतलब जो टाइम है एवरेज वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो याद रखिए अगर ई तो देखिए हमारा किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्लियर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन मतलब एवरेज टाइम की बात करें तो एवरेज टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जो डिफ्ट वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वीडी डिक्रीजेस। ये बात याद रखनी है, ऐसे आपको याद रख लीजिए। टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टाउ की वजह से वीडी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम केवल किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो हमारा क्या होगा डिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ई टाउ अपॉन एम ई इंटू कैपिटल ई। नेगेटिव किसकी वजह से आया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो देखिए यहाँ से ये बात क्लियर है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टाउ डिक्रीज करेगा, टाइम तेजी से चलेगा इलेक्ट्रॉन एकदम, तो टाइम डिक्रीज करेगा तो डिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वन इनडायरेक्टली आप ऐसे भी समझ जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो कोलिजन में से जो डिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में इलेक्ट्रॉन को चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको यहाँ तक प्रूफ करना होगा जब डिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा।